हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का एक छोटा सा स्टोरी है डाकू और महात्मा बुद्ध का। वो डाकू का नाम ऐसे रत्नाकर होता है। वो जंगल में रहता है और जो भी उस जंगल से गुजरता है उसको मारता है, पीटता है और उससे जो भी उसके पास में धन होते हैं वो छीन लेता है। ऐसे करते करते बहुत वक्त गुजर जाता है। कुछ समय के बाद उसको समझ आता है कि मैं मारता हूँ, रोज़ कितने लोगों को मारता हूँ, लेकिन पता ही नहीं होता मुझे कि मैं कितने लोगों को मार रहा हूँ। उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। उसके दिमाग में आता है कि जिसको मैं मारता हूँ तो उसका उंगली क्यों नहीं काट लेता, उसका माला बना के मैं पहनूंगा तो मुझे याद रहेगा कि मैं कितने लोगों को मारता हूँ। ये सोच के वो अपना प्लान को चेंज करता है और वो रोज़ जिस रास्ते से वो जो लोग उस जंगल से गुजरते हैं उसको फिर मार के और फिर उसका एक उंगली काट के उसका माला बना के वो गले में पहन लेता है। कुछ टाइम बीतने के बाद में उस जंगल में से महात्मा बुद्ध जा रहे होते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध को लगता है कि ये सुधर सकता है। महात्मा बुद्ध उधर से जाते हैं। महात्मा बुद्ध को जाते हुए देख के वो बोलता है, ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोलते, फिर आगे जाता है, बोलता है तुमसे ही बात कर रहा हूँ, रुक जाओ। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं। फिर वो आगे जाते हैं और फिर वो गुस्सा में बोलता है, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध पलटते हैं और कहते हैं, मैं तो ठहर गया, पर तुम कब ठहरोगे? ये सुन के उसको थोड़ा अचंभा लगता है। वो सोचता है कि मैं इतना साल से मार काट कर रहा हूँ, आज तक तो मुझसे कोई कुछ ऐसा नहीं बोला, तो ये कौन व्यक्ति है और इसने क्यों मुझे बोला कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? ये सोच के वो सोचने लगता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बताओ तुमने आज तक कितने लोगों को मारा, हत्या किया, कितने से लूटपाट किया? तो उसने बोला, अभी तक तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब से मैं याद रखने के लिए सोचा तब से मैं ये उंगली का माला गले में डालता हूँ और मैं इससे पता कर लूँगा कि कितने लोगों को मैं मार चुका हूँ। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि तुम जो पाप कर रहे हो, मार काट रहे हो, गलत काम से पैसा अर्जित कर रहे हो, क्या इससे तुम्हें पाप नहीं लगता? बोला, पाप और पुण्य क्या होता मुझे नहीं पता। ये सुन के महात्मा बुद्ध पूछते हैं, ये बता तेरे घर में कौन कौन है? तो उसने बोला, मेरे घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन हैं और मेरी पत्नी है। तो महात्मा बुद्ध बोले, अच्छा ठीक है, तुम सबको मारता काटता है, छीन छोड़ करता है, उसमें बहुत पाप लगता है। तुम जब मरोगे तो नर्क के द्वार तुम्हें मिलेगा। तो क्या तुम जो पैसे कमाते हो वो अपने परिवार को खुश रखने के लिए कमाते हो ना? उससे उसकी सारी सुविधाएं पूरा करते हो। वो लोग ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, तुम मार काट करते हो। जो तुम पाप कमाते हो, क्या तुम्हारी फैमिली उसमें हिस्सा लेंगे? क्या पाप का जो तुम्हारे ऊपर पाप लगेगा उसका भागीदारी वो बनेंगे? महात्मा बुद्ध की ये बात सुन के उसके दिमाग का थोड़ा सा सोचता है कि ये बात तो सही कह रहे हैं। बोले, हाँ क्यों नहीं, मेरी पत्नी मेरा कमाई खाता है, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरे पापा, सारे लोग, मेरा भाई, तो ज़रूर सारे लोग हिस्सा लेंगे, इसका पाप का हिस्सेदार सब लोग बनेंगे। महात्मा बुद्ध बोले, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ अपने घर और सबसे पहले तुम अपनी माँ से पूछना, तो वो देखना तुम्हारे पाप का भागीदार बनेंगी। फिर अपने भाई से पूछना। ऐसे करके तुम्हारे घर में जितने भी परिवार है सबसे पूछना। वो बोलता है, तुम अच्छा बेवकूफ़ बनाने के लिए सोच रहे हो मुझे। मैं जाऊंगा घर और तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगे ताकि मैं तुम्हें मार ना सकूं। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, एक काम करो, तुम देखो ये पेड़ में जो रस्सी टाइप के होते हैं ना, उससे मुझे बांध दो पेड़ में, तब तो तुम्हें विश्वास होगा ना मैं भाग नहीं पाऊंगा। मेरा हाथ भी बांधो, मेरा पाँव भी बांधो और मुझे बांध दो।
महात्मा बुद्ध का ये बात उसे समझ आता है और वो डाकू जो होता है, ओंगली मार डाकू यानी रत्नाकर, वो अपने घर की तरफ जाता है। अपनी मम्मी से पूछता है, माँ इतना दिन से जो मैं मार काट कर रहा हूँ, सबको तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ और मैं ये पैसा अर्जित करके लाता हूँ, तो जो मुझे पाप लगता है, क्या तुम उस पाप का भागीदारी बनोगी? उसकी माँ ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है माँ बाप को पालना। तुम पाल रहे हो मुझे, तुम क्या करके पैसे ला रहे हो उसका जिम्मेवारी मैं क्यों लूँगी और मैं तुम्हारे पाप का भागीदार क्यों बनूँगी? ये बात रत्नाकर को बहुत हिलाता है। फिर वो अपने भाई के पास जाता है, बोलता, भाई जो मैं मारकाट इतना दिन से कर रहा था और मैं पैसा कमा के ला रहा था, तो जो मुझे पाप मिलते हैं तो क्या उसमें भागीदारी बनोगे? तो उसका भाई छोटा रहता है, वो बोलता है, भाई मैं तुम्हारा पाप का भागीदारी क्यों बनूंगा? वो तो तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम बड़ा है तो तुम मेरे लिए, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने छोटे भाई को ख्याल रख सको, तो मैं भला पाप का भागीदार क्यों बनूं? ये सुन के उसको फिर से चोट पहुंचती है। सोचता है, मैं सबके लिए इतना कर रहा हूँ, खुश रखने के लिए कर रहा हूँ और मेरा पाप का भागीदार कोई नहीं बन सकता। फिर वो अपनी बीवी के पास जाता है, पहले अपने बच्चों के पास जाता है, अपने बच्चों से पूछता है। उसके बच्चे ने भी वही जवाब देता है। इसके बाद लास्ट में वो अपनी पत्नी के पास जाता है। वो बोलता है, एक बात बताओ, मैं तुम्हें ऐसो आराम की ज़िंदगी देता हूँ, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता हूँ, रानी की तरह मैं तुम्हें घर में बना के रखता हूँ, परियों की तरह तुम बाहर निकलती हो, क्या जो मैं पैसा कमा मार पीट करके लाता हूँ, क्या तुम उसका भागीदारी बनोगी? उसकी बीवी कहती है, मैं क्यों बनूँ, तुम तो मुझसे शादी किए हो ना, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम मुझे ऐसो आराम के साथ रखो, मुझे खुश रखो, तो फिर मैं तुम्हारे पाप का भागीदारी क्यों बनूंगी? ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम अपनी पत्नी को अच्छे से रखो। रत्नाकर का आँख खुल जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है और आता है वो सीधा महात्मा बुद्ध के पास में। बोलता है, मैंने सबसे एक एक करके पूछा पर उन्होंने सबने यही जवाब दिया। तो बुद्ध बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? उसने बोला कि तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम बेटा हो, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। सब लोगों ने यही कहा कि तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। मेरी बीवी ने कहा कि तुम मुझे शादी करके लाए हो तो मेरे पति हो, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम मुझे ऐसो आराम की ज़िंदगी दो, मैं तुम्हारे पाप का भागीदार भला क्यों बनूंगी? ये इतना सुनते ही महात्मा बुद्ध ने बोला, इसलिए कहते हैं अच्छे कर्मों से पैसा कमाना चाहिए। समझ आई ना तुझे? मैं तो ठहर गया, पर तुम कब ठहरोगे? वो रोने लगता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो अपने गले से माला को निकाल देता है और उसी क्षण से वो सोचता है, जिस फैमिली के लिए मैं दिन रात किया, जिस फैमिली के लिए मैंने इतना पाप किया, वो फैमिली आज तो बिल्कुल ही मुझे नकार कर दिया ना। तो वो फिर उसी टाइम से सन्यासी बन जाता है, वो जंगल की तरफ चला जाता है। बाद में वो कालिदास जी बन जाते हैं और जो वो रामायण लिखते हैं। वो रत्नाकर डाकू नाम होता है, बाद में वो जंगल में रहता है तो वो ओंगली मार डाकू बनता है। इसके बाद में जब महात्मा बुद्ध से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो कालिदास जी बन जाते हैं और उन्होंने ही रामायण लिखते हैं। तो दोस्तों, जीवन का यही सार है, चाहे आप कितना भी कैसे भी मेहनत करो, कुछ भी करो, घर के लोग भागीदार नहीं होते, बस उन्हें सारे ऐसो आराम चाहिए होती हैं, उन्हें जिम्मेवारियाँ दिखती हैं, बाकी कुछ नहीं दिखता। इस कहानी का यही अर्थ है कि जो भी करो सच्चे मन से करो, सही रास्ते से करो, जो समझ आता है उसको रखो, नहीं समझ आता है साइड ले लो। धन्यवाद दोस्तों।